नमस्कार बच्चों। आइए षष्ठ पाठा सुभाषितानि पाठ के अंतर्गत पांचवा श्लोक की व्याख्या देखें। पांचवा श्लोक, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोधो मतलब क्रोध, ही शत्रु शत्रु है, प्रथमो प्रथम, नराणाम माने मनुष्यों का, देह स्थितो शरीर में स्थित, देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए, शरीर में स्थित शरीर के विनाश के लिए, यथा स्थितः जैसे स्थित है, काष्ठ गतो ही वह्नि, काष्ठ गतो ही काष्ठ में लकड़ी में, वह्नि माने अग्नि, जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि स्थित है, स एव वही, वह निर्दहते वही अग्नि जलाता है, शरीरम माने शरीर को। अब आइए इसका अन्वय देखें। नराणाम देह विनाशाय प्रथमा शत्रु देह स्थित क्रोध है। नराणाम माने मनुष्यों के, देह विनाशनाय शरीर को नष्ट करने के लिए, मनुष्य के शरीर को नष्ट करने के लिए प्रथमा शत्रु सबसे पहला शत्रु देह स्थित क्रोध, देह में स्थित क्रोध है। मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए उसका सबसे पहला शत्रु देह में स्थित क्रोध है, शरीर में स्थित क्रोध है। अर्थात मनुष्य का सबसे पहला शत्रु स्वयं उसके शरीर में स्थित है, क्रोध रूपी शत्रु है वह, जो कि उसका विनाश कर देता है। यथा काष्ठगत स्थित वह्नि काष्ठम एव दहते, यथा में जैसे काष्ठगत स्थित अग्नि, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि, जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में स्थित अग्नि काष्ठम एव दहते लकड़ी को जला देता है, जिस प्रकार लकड़ी में स्थित अग्नि अर्थात लकड़ी में जब अग्नि उत्पन्न हो जाए तो उस लकड़ी को जला देती है। तथा शरीरस्थ क्रोधः दहतम शरीरम दहते, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला देती है। अर्थात लकड़ी का सबसे बड़ा शत्रु अग्नि है, जो कि उसमें स्थित है या किसी परिस्थिति से उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः घर्षण से लकड़ी में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, या फिर बाहरी कारण से लकड़ी में अग्नि उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि अग्नि उत्पन्न हो जाए तो वह स्वयं लकड़ी को ही जला देती है। उसी कहने का तात्पर्य है कि अग्नि लकड़ी में स्थित है, जो कि परिस्थितियों के साथ उत्पन्न होती है और उस लकड़ी को ही नष्ट कर देती है। उसी प्रकार शरीर में भी क्रोध स्थित है, जो कि यदि उत्पन्न हो जाए तो शरीर को ही नष्ट कर देती है। तो शत्रु शरीर के अंदर ही स्थित है सबसे पहला, और वो है क्रोध। फिर से देखें इसका अर्थ, मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए सबसे पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। जिस प्रकार काष्ठ में स्थित अग्नि काष्ठ को ही जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित अग्नि अर्थात क्रोध शरीर को जला देती है। तो यहाँ क्रोध की संज्ञा अग्नि से दी गई है। तो जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार क्रोध शरीर को जला देता है। तो आइए अब इस श्लोक से संबंधित
भाषिक तत्वों को देखें। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। इसमें वह्निर्दहते यहाँ पे विसर्ग संधि लग रहा है, तो ये हुआ कैसे? वह्नि के साथ दहते। कहने का तात्पर्य विसर्ग के पहले ई है, वह्नि का ई है, मतलब अ के अलावा दूसरा स्वर है। तो अ के अतिरिक्त यदि दूसरा स्वर हो विसर्ग के पहले और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है या स्वर आता है या फिर य ल वह आता है तो विसर्ग का र हो जाता है रत्व संधि में। इसलिए यहाँ पे वह्नि के साथ दहते मिलकर हो गया वह्निर्दहते रत्व संधि। तो यहाँ पर विसर्ग का र हो गया है। इसके अलावा ओ है यहाँ पे देह स्थितो देह विनाशनाय, देह स्थितो देह विनाशनाय। तो यहाँ पे देह स्थितः देह विनाशनाय ऐसा है। विसर्ग के पहले यदि अ है और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो विसर्ग देह स्थितः में विसर्ग के पहले अ और उसके पश्चात तीसरा वर्ण तो विसर्ग ओ में बदल गया। ये उत्तु संधि का उदाहरण। उसी प्रकार काष्ठगतो ही, यहाँ भी ओ है तो काष्ठगतो अर्थात काष्ठगतः ही, तो विसर्ग के पहले अ है काष्ठगतः में और विसर्ग के बाद ह है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य ल व ह आता है तो विसर्ग का उत्तु हो जाता है। इसीलिए काष्ठगतः का काष्ठगतो हो गया, काष्ठगतो ही। इसके अलावा प्रत्यय यहाँ पर स्थितः में स्था के साथ त मिलकर बना है स्थित, यहाँ पे त प्रत्यय है। और देह स्थित में भी त प्रत्यय है। इसके अलावा काष्ठगतो अर्थात काष्ठगतः, तो काष्ठगतः में भी गम के साथ त मिलकर बना है काष्ठगतः। इस प्रकार त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इन सारे उदाहरणों में। इसके अलावा समास के अंतर्गत देह स्थितः बना है अर्थात देह में स्थित, देह में स्थित, तो क्या हो जाएगा? ये देहे स्थितः, देह स्थित, देहे स्थितः, तो ये हो गया सप्तमी तत्पुरुष, देह में स्थित, सप्तमी तत्पुरुष समास। और देह विनाशनाय अर्थात देह के विनाश के लिए, शरीर के विनाश के लिए, तो देह विनाशनाय तो देहस्य विनाशनाय, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष है, देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय। इसके अलावा काष्ठगतो माने काष्ठीगतः, मतलब काष्ठ में पकड़ी हुई अग्नि, काष्ठ में उत्पन्न अग्नि, तो ये हो गया काष्ठीगतः, सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण है ये। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अगले श्लोक में। अगला श्लोक मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। अनुव्रजन्ति का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, फॉलो करना, अनुसरण करना।
तो मृगा माने हिरण, हिरण के साथ पीछे पीछे चलते हैं। गावश्च, गावह मतलब गायें, तो गायें गोभी माने गायों से, ये तृतीया का बहुवचन है गोभी, और गावह प्रथमा का बहुवचन है। तो गायें गायों के संग पीछे पीछे चलती हैं। तुरगाह तुरगई, तुरग मतलब अश्व, घोड़े, घोड़ों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। मूर्खाश्च मूर्खई, मूर्ख व्यक्तियों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। सुधियः सुधि भी, और सुधि का अर्थ होता है विद्वान, बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। समानशील मतलब स्वभाव, तो समान स्वभाव वालों का समान व्यवहार, समान व्यवहार व्यसनेषु मतलब स्वभाव वालों में, समान स्वभाव वालों में। समान व्यवहार वाले व्यक्तियों में के स्वभाव में मित्रता होती है। समान व्यवहार वालों के, समान व्यवहार वालों के व्यसनेषु माने स्वभावों में सख्यम मित्रता होती है। कहने का तात्पर्य समस्त जीव जंतु मनुष्य अपने समान व्यवहार वालों के ही साथ साथ चलते हैं, को ही फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। ये प्राकृतिक गुण है समस्त जीवों का कि आपका व्यवहार जिससे मैच करता है, आपका स्वभाव जिससे मैच करता है, आप उसी के समूह में रहना चाहते हैं और उसी को आप अनुसरण करना चाहते हैं। तो ये इन शब्दों के अर्थ समझ में आ गए। मृगाह मतलब हिरण, संगम मने साथ, अनुव्रजंती मतलब पीछे चलते हैं, गावश्च मने गायें, गोभी गायों से, तुर्गा मतलब घोड़े, मूर्ख, सुधिय मतलब बुद्धिमान, शील मतलब व्यवहार, व्यसनेषु मतलब स्वभाव वालों में, सख्यम मतलब मित्रता। अब देखते हैं इसका अन्वय। मृगाः मृगैः सह, गावश्च गोभिः सह, तुर्गाः तुर्गैः सह, मूर्खाः मूर्खैः सह, सुधियः सुधिभिः सह अनुव्रजन्ति। हिरणों के साथ पीछे पीछे चलते हैं, या हिरणों के साथ, गायों के साथ, घोड़ों के साथ, मूर्खों के साथ, बुद्धिमानों के साथ पीछे पीछे चलते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, समानशील व्यसनेषु मतलब समान व्यवहार वालों तथा स्वभाव वालों में, समान व्यवहार तथा स्वभाव वालों में मित्रता होती है। शील मतलब व्यवहार और व्यसन माने स्वभाव। समान व्यवहार तथा स्वभाव वालों में मित्रता होती है। तो मित्रता अपने से के समान आचरण करने वाले और स्वभाव वाले लोगों में ही मित्रता होती है। तो ये इसका अर्थ हुआ। फिर से देख लें। हिरणों के साथ, गायों के साथ, घोड़ों के साथ, मूर्खों के साथ तथा बुद्धिमानों के साथ पीछे चलते हैं, अनुसरण करते हैं। समान व्यवहार तथा स्वभाव वालों में मित्रता होती है। आइए अब इसके भाषिक तत्वों को देख लें। मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, यहाँ पे
संयोग है, संगम में म है, म के साथ अनुव्रजंती का अ मिलके म पूरा हो गया, तो ये यहाँ पे संगम अनुव्रजंती, यहाँ पे संयोग है, संगम प्लस अनुव्रजंती। इसके अलावा गावश्च, गावश्च में सत्व संधि है, क्योंकि गावह इसके बाद च, विसर्ग के बाद यदि च आता है तो विसर्ग का श हो जाता है, तालव्य श। तो गावह के बाद च आया है तो च के पहले तालव्य श जुड़ गया, सत्व संधि। तुर्गास तुर्गई, तुर्गाह तुर्गई, यहाँ भी सत्व संधि है। यहाँ पे विसर्ग के बाद त है, तो विसर्ग के बाद त होने की स्थिति में, विसर्ग के बाद त होने की स्थिति में विसर्ग का दंत्य स हो जाता है, तो यहाँ पे दंत्य स है, विसर्ग तुर्गाह के साथ त जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ दंत्य स हो गया। मूर्खाश्च, मूर्खाश्च यहाँ भी सत्व संधि है, मूर्खा के साथ च है, इसलिए तालव्य स हुआ। इस प्रकार संधि युक्त इन शब्दों का प्रयोग है यहाँ पे। यहाँ पे तृतीया विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सह है, सह के अर्थ में तृतीया विभक्तियाँ आई हैं कि भाव ये है कि हिरण हिरणों के साथ, इसलिए कर्ता मृगा और मृगई तृतीया का बहुवचन। उसी प्रकार गोभी तृतीया का बहुवचन, मूर्खई तृतीया का बहुवचन, सुदीभी तृतीया का बहुवचन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इस श्लोक का भाव समझ में आ गया होगा भाषिक तत्वों के साथ, और सक्षम आया है। सक्षम का अर्थ मित्रता होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगली क्लास में कुछ अन्य शेष श्लोकों के व्याख्या के साथ। नमस्कार।